कल दिल्ली के जंतर मंतर में हजारों लोग थाली और एक चम्मच लेके बैठे थे और नारा लगा रहे थे कि गो धर्मेंद्र प्रधान गो। ये वही स्टाइल है जो आपने 2020 में देखा था। मोदी जी कोरोना को भगवाने के लिए सबसे थाली बजवाई थी। इस बार कॉकरोच जनता पार्टी ने उसी स्टाइल को उल्टा कर दिया। इस बार एजुकेशन मिनिस्टर के अगेंस्ट थाली बजी। लेकिन सवाल ये है कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक मजाक है या फिर इस प्रोटेस्ट के पीछे एक ऐसी कहानी है जो आपको या फिर आपके घर के बच्चों को इफेक्ट करती है। कॉकरोच जनता पार्टी का नाम एक सटायर से निकला है। कुछ हफ्ते पहले एक सीनियर जज ने बोला था कि बेकार अनएम्प्लॉयड यूथ मीडिया और सोशल मीडिया पर कॉकरोच की तरह घूमते रहते हैं। बस इसी से एक मूवमेंट खड़ा हो गया और इस मूवमेंट का सबसे बड़ा डिमांड है कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की रिजाइन। और इसका वजह समझने के लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। नीट 2026 का पेपर लीक था। नीट जैसा एग्जाम जिसमें हर साल 20 से 22 लाख बच्चों मेडिकल कॉलेज के लिए कंपटीशन करते हैं, उसका पेपर अगर लीक हुआ तो लाखों फैमिलीज का सालों का इन्वेस्टमेंट खतरे में आ जाते हैं। 2026 में बिल्कुल यही हुआ। जांच में पता चला कि 2025 का जो नीट पेपर था उसका हैंड राइटिंग कॉपी बनाया गया, फिर उसे स्कैन करके पीडीएफ बना दिया गया और व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू कोचिंग सेंटर तक पहुंचा दिया गया। किसी ने तो 10 लाख में पेपर खरीदा और उसी पेपर को 12 लाख में बेचा। और जो इस रैकेट में पकड़े गए उनमें एनटीए के अपने अपॉइंटेड सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स भी थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। 2024 में भी ऐसा ही पेपर लीक हुआ था और जांच में पता चला कि दोनों साल का नेटवर्क एक ही था। मतलब सिस्टम ने एक बार गलती की मगर उससे सीखा नहीं और सेम गलती 2026 में भी किया। खुद धर्मेंद्र प्रधान ने पार्लियामेंट में माना, उनके शब्दों में कमांड चेन में गलती हुई है। लेकिन सिर्फ गलती मान लेना एक अलग बात है और उसका जिम्मेदारी लेना एक अलग बात है। आज तक अभी तक एजुकेशन मिनिस्टर की रिजाइन लेने की कोई बात तो दूर की बात है, कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं दिखाई। जब नीट 2026 कैंसिल हुआ और दोबारा एग्जाम ऐलान हुआ तो लाखों स्टूडेंट के लिए ये सिर्फ डिले नहीं था, सालों की तैयारी, कोचिंग का खर्चा, फैमिलीज प्रेशर, सब कुछ एक झटके में उनके ऊपर आ गया। 12 मई को एग्जाम कैंसिल होने के बाद से अब तक कम से कम 12 से 13 स्टूडेंट ने अलग अलग स्टेट में एक एग्जाम रिलेटेड स्टेट की वजह से अपनी जान दे दी। और ये नंबर हर दूसरे दिन सिर्फ बढ़ ही रहा है। हर एक नया नंबर एक फैमिली को तोड़ देता है। कल जंतर मंतर में इन बच्चों के लिए 2 मिनट का साइलेंट रखा गया था और जो फैमिलीज अपने बच्चों को खोए हैं वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। सीजेपी ने मांग किया है कि हर ऐसा परिवार को 1 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन दिया जाए ताकि जिस फैमिली ने अपना बच्चे खोया उनकी आगे की जिंदगी थोड़ा बहुत आसान हो सके। और अब ये सुन के आपको और हैरानी होगी, री एग्जाम है आज। एक स्टूडेंट जो नागपुर से है, जो अपना एग्जाम सेंटर नागपुर में ही मांगा था, वो अपना एडमिट कार्ड जब डाउनलोड किया तब एग्जाम सेंटर कहाँ लिखा था? यूएई, अबू धाबी। आज के डेट में एग्जाम है और ये कल ये पकड़ा गया था कि हाँ हमारे से ऐसा मिस्टेक हुआ था। ये कल पकड़ा जा रहा है एग्जाम से एक दिन पहले। इसका फादर ने बताया कि बच्चा इतना परेशान हो गया है कि रोने लगा, एग्जाम देने से मना कर रहे थे। एनटीए ने टेक्निकल ग्लिच बोल के माफी मांग ली और आखिरी वक्त में सेंटर बदल दिया गया। लेकिन आप खुद समझिए कि जिस डिपार्टमेंट ने 1 महीने पहले पूरा पेपर को लीक होने दिया, क्या उसी डिपार्टमेंट से आप ये उम्मीद करते हो कि सब कुछ सही चलेगा? ये एक आइसोलेटेड मिस्टेक नहीं है। ये दिखाता है कि पेपर लीक इतना बड़ा स्कैंडल होने के बाद भी सिस्टम में बेसिक सी चीज ठीक से काम नहीं कर रहा है। और एक बात समझिए जो इस पूरी कहानी को और भी सीधा कर देती है। धर्मेंद्र प्रधान जो इस देश के पूरे एजुकेशन सिस्टम के इंचार्ज हैं, उनकी अपनी बेटी कहाँ पढ़ रही है? अमेरिका में। ये सिर्फ एक मिनिस्टर की बात नहीं है, राजनाथ सिंह के बेटे यूके में। ऐसे ही बहुत जितने भी नहीं, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर ले लो, जो भी कहो, इन जितना भी ज्यादातर नेता है 80% से 70% इनका बच्चे बाहर देश में ही पढ़ता है। यहाँ एक पैटर्न दिखता है। जो लोग डिसाइड करते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसा चलेगा, उनके बच्चे उसी सिस्टम का हिस्सा नहीं है। उनका बच्चा कहाँ है? बाहर है, ज्यादा बेटर सिस्टम के अंदर पढ़ रहा है। और जो आम इंडियन फैमिलीज है, उनके बच्चे इसी नीट, इसी एनटीए, इसी सिस्टम के भरोसे पर छोड़ दिए गए हैं। अब सोचिए कि अगर ये सिस्टम एजुकेशन मिनिस्टर की अपनी बेटी के लिए काफी अच्छा होता तो वो भी शायद यहीं पे पढ़ती। अब तक हमने जो देखा उससे केस बिल्कुल क्लियर बन जाता है। हालांकि ये पेपर लीक कोई पहली घटना नहीं थी, ये 2024 में भी हुआ था। मतलब सिस्टम ने पिछली गलती से कुछ नहीं सीखा। दूसरा, एजुकेशन मिनिस्टर ने खुद पार्लियामेंट में कमांड चेन में प्रॉब्लम माना, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम मानने से कुछ नहीं होता, जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। तीसरा, एग्जाम से एक दिन पहले भी सिस्टम के अंदर ग्लिच सामने आया, जिससे ये पता चलता है कि सिस्टम ने अभी तक कुछ नहीं सीखा। चौथा, जब इतने सारे बच्चे अपना जान तक दे चुके हैं तब भी कोई टॉप लेवल अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखी। जब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इतनी बड़ी गलतियां बार बार होती है
तब सवाल सिर्फ एक ऑफिसर या फिर एक डिपार्टमेंट का नहीं रहता, सवाल उस इंसान का बन जाता है जो इस पूरी डिपार्टमेंट का नेता है। यही वजह है कि सीजेपी और अब लाखों स्टूडेंट धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन मांग रहे हैं। अभी भी जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा है। सवाल ये नहीं है कि प्रोटेस्ट कितनी देर चला, सवाल ये है कि आज जब लाखों बच्चे एग्जाम के हॉल में बैठेंगे तो क्या उन्हें यकीन है कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा, और अगर फिर कुछ गलत हुआ तो इस बार जिम्मेदारी कौन लेगा। आप अपने राय कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।